वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हीलिंग पल्स 777 में। आज के दिन हम रीडिंग करेंगे एरीज, लियो और सेजिटेरियस की, यानी कि फायर साइंस की, कि किस तरह का रहेगा आपका ये हफ्ता, क्या एनर्जीज हैं आपके हफ्ते की और किस तरह का बीतने वाला है। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा यदि आपको पसंद आता है। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है लिंक, आप उसको भर सकते हैं। आपसे आपकी ईमेल पर कॉन्टैक्ट कर लिया जाएगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप चाहें तो इंस्टाग्राम के अकाउंट को फॉलो भी कर सकते हैं, हीलिंग पल्स 777 के नाम से है अकाउंट। तो आइए देर ना करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं। एरीज यानी कि मेष राशि के साथ में देख लेते हैं कि आप लोगों की इस हफ्ते की एनर्जी किस तरह की चल रही है, क्योंकि प्रीवियस एनर्जीज तो कुछ इस तरह की थी कि आप चीज़ों से बाहर निकल रहे थे। बहुत ही खूबसूरत कार्ड आया है, द लवर्स का कार्ड आया है। तो पहला ही कार्ड कुछ इस तरह का आ गया है कि मेजर अरकाना का कार्ड है। चीज़ों में बैलेंस बनाने की कोशिश आप मुझे यहाँ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कुछ चीज़ों को पूरा करना चाहते हैं, कुछ दिल की ख्वाहिशों को। ओह माय गॉड द स्टार का कार्ड आ गया है, विश कार्ड आ गया है। टैरो का 2 कार्ड ही मेजर अरकाना के आ गए हैं और वो भी इतने खूबसूरत, है ना। डेफिनेटली दूसरा कार्ड भी बात कर रहा है आपसे बैलेंस बनाने की, कुछ ना कुछ विशेष पूरी होने की बात कर रहा है आपका कार्ड। बहुत खूबसूरत कार्ड है, टैरो का सबसे ब्राइट कार्ड है, खूबसूरत कार्ड है, विश कार्ड है। तो और क्या चाहिए, है ना। कोई ना कोई विशेष पूरी हो रही है, कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जो कि आपको खुश कर रहा है, जो कि आपको आगे लेके जा रहा है। कुछ आपको ना यहाँ पे देखिए, जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि आपको किसी चीज़ में ना बैलेंस बनाने की नीड है। आपके कार्ड बता रहे हैं कि एक बैलेंस अप्रोच से ही आप ना आगे बढ़ सकते हैं, ये चीज़ों को आगे ले जा सकते हैं। ब्लेसिंग्स मिल रही हैं आप लोगों को गाइस, आप लोगों को ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, सपोर्ट मिल रहा है यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का, ईश्वर का। चीज़ों में आगे बढ़ने के लिए बोल रहे हैं ईश्वर आपको, या फिर इस तरह की एनर्जीज हैं आपकी, वो बोल रही हैं कि आगे बढ़िए, हम आपके साथ में हैं। चीज़ों को करने की सोचिए, चीज़ों को इस तरह से करने की सोचिए कि उसमें ना आपकी कुछ ख्वाहिशें पूरी हो जाएं। हो सकता है कि आपके दिल के मामले में कुछ अच्छा होने वाला हो, ये चीज़ों में कोई इंसान आपकी लाइफ में आने वाला हो, या आप अपने रिश्ते को किसी और मोड़ पे आगे ले जा रही हो। इस तरह की एनर्जीज भी यहाँ मुझे दिखाई दे रही हैं। अगेन बैलेंस का कार्ड आ गया, कुछ ना कुछ देखिए, तीनों कार्ड ही एक तरह से बैलेंस के कार्ड हैं, तीनों कार्ड ही एक तरह से आप सेलिब्रेशन की कह लीजिए। तीसरा कार्ड भी आपका सेलिब्रेशन का आया है। कुछ ना कुछ खुशी मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ चीज़ों में एक बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक बैलेंस अप्रोच से चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि इस हफ्ते आप कुछ ना कुछ इस तरह का करने वाले हैं जिससे कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ बैलेंस तो जरूर आएगा, हैप्पीनेस आएगी, बैलेंस आएगा, चीज़ों में खुशियाँ होंगी। यानी कि एक ना खुशी वाला माहौल दिखाई दे रहा है इसके अंदर। देखिए, आप जो कुछ भी करना चाहते हैं या जिन चीज़ों में भी आप आगे बढ़ना चाहते हैं, ये अच्छा है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलें। यानी कि अपनी एनर्जीज़ को एक बैलेंस अप्रोच करके ही आप ना आगे लेके जाएं इस हफ्ते में, क्योंकि ये दोनों कार्ड आपके लिए ना एक बैलेंस अप्रोच की बात कर रहे हैं। और ये कार्ड यहाँ पे एरीज राशि वालों ये बता रहा है कि अगर आप सेलिब्रेशन करते हैं तो उतना ही कीजिए जितना कि ज़रूरी है। और यहाँ पे जो मुझे मैसेज एक आ रहा है कि खुशी हो जाने से पहले, यानी कि आपके काम हो जाने से पहले खुशी नहीं मनाइए। उन चीज़ों को पहले से ही करने शुरू नहीं कर दीजिए, या अपनी एनर्जी को इतना डिसबैलेंस नहीं कर लीजिए कि वो काम आपका हो ही ना, या वो काम होते होते कोई अड़चन आ जाए। तो ज़रूर देखिएगा कि ये इस किस तरह से आपके साथ रेजोनेट करेगी रीडिंग, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ चीज़ों को करना चाहते हैं, कुछ चीज़ों को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा आप ना एक फ़ियर फील कर रहे हैं। यानी कि आप कुछ चीज़ों में कदम बढ़ाना तो चाहते हैं, लेकिन इस तरह का आपको डर लग रहा है कि आप में से ना वो कॉन्फिडेंस जैसे चला गया है, या आपको लग रहा है कि आप वो चीज़ें नहीं कर सकते। क्योंकि कहीं ना ये जो एनर्जीज़ यहाँ मैं देख पा रही हूँ, वो इस तरह की एनर्जीज़ मुझे फील हो रही हैं इस डेक से, इस वाली रीडिंग से मेष राशि वालों की, कि कुछ ना प्रीवियस एनर्जीज अगेन आप कैरी कर रहे हैं, जिस तरह पिछले हफ्ते भी आप लोग कर रहे थे। कुछ ना कुछ चीज़ों को लेकर डर है आप लोगों के अंदर, जिससे आपको लगता है कि वो चीज़ें उस तरह से होंगी या नहीं होंगी। तो देखिए, आपके ना एक कार्ड यहाँ बैलेंस की बात कर रहे हैं कि एक बैलेंस अप्रोच से ही आप चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ बैलेंस अप्रोच से अपने आप को जिस सिचुएशन में है थोड़ा सा उसमें संतुष्ट कीजिए, अपने कन्फ्यूजन्स को दूर कीजिए, एक बैलेंस अपने आप में लेके आइए, ताकि चीज़ें आपके लिए उस तरह से हो सकें जिस तरह से ना होनी चाहिए। एस ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे, डिवाइन ब्लेसिंग्स की बात कर रहा है, ये कार्ड भी, ये कार्ड भी। तो इतने खूबसूरत कार्ड, इतनी खूबसूरत एनर्जी है आप लोगों की इस हफ्ते की। यानी कि कुछ ना कुछ आपके इमोशंस के फील्ड में अच्छा होने वाला है। लवर्स का कार्ड आया तो डेफिनेटली कोई ना कोई प्यार के मामले में आपकी कोई शुरुआत हो सकती है। हो सकता है कोई ऑफर आ जाए, हो सकता है कोई इंसान आ जाए, कोई इस तरह का इंसान आ जाए, या इस तरह की दिल की बात हो जाए जिसकी ख्वाहिश आपको बहुत समय से थी, या जो आप पूरी अपनी लाइफ में करना चाहते थे।
तो कहीं न कहीं ये आपको एक बैलेंस अप्रोच करने की बात कर रहे हैं। आपके कार्ड ये बोल रहे हैं कि चीज़ों को बीच में छोड़कर एकदम से नहीं भागिए। जिन चीज़ों में भी आप हैं या जिस जगह पर भी आप हैं, उसी जगह, उसी समय पे रहकर, उसी जगह पर रहकर, उसी सिचुएशन में रहकर अपना, चाहे आपको थोड़ा-सा सेल्फ सैक्रिफाइस यहाँ करना पड़े, यानी कि हो सकता है कि आपको यहाँ पे कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़े, कुछ चीज़ों को अपनाना पड़े, कुछ चीज़ों में एडजस्टमेंट करना पड़े। तो इस हफ्ते आप कुछ इस तरह की चीज़ें कीजिए जिसमें आप एक एडजस्टमेंट करके चलें, एक बैलेंस करके चलें और उसमें आपके लिए चीज़ें उस तरह से हो सकें जिस तरह की वो होनी चाहिए। यानी कि अगर आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, स्पेसिफिकली अगर आप इमोशनल फील्ड में कुछ अपने लिए अच्छा करना चाहते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ना अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करें, एक बैलेंस अप्रोच करें, कम्युनिकेट करें उन लोगों के साथ में जिनके साथ में आपने काफ़ी वक्त से नहीं किया है। अपनी खुशियाँ पूरी होने से पहले ना तो किसी को बताएं और ना ही आप उसको समय से पहले सेलिब्रेट करें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि कई बार चीज़ें होने से पहले जब बाहर आ जाती हैं तो जैसे कि मैंने कहा वो पूरी नहीं होती हैं। इसलिए अपने आप को, अपने रिश्तों को बचाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने हार्ट को थोड़ा-सा ओपन करें, लेकिन एक बैलेंस अप्रोच अपनाएँ। स्टक नहीं होइए चीज़ों में, रिजिड नहीं होइए। हो सकता है कुछ चीज़ों को आपको आगे बढ़कर करना पड़े, तो उस चीज़ों में आपको डर का सामना अपना करना चाहिए, यानी कि अपने फ़ियर को फ़ेस करना चाहिए। अपने आप को हेल्पलेस नहीं समझना चाहिए कि आप ये नहीं कर सकते या आपके बस की नहीं है। इस हफ्ते ये सिचुएशन कोई-सी भी हो सकती है, आपके काम की हो सकती है, आपकी किसी रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए हो सकती है, किसी चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए हो सकती है, पढ़ाई के किसी मामले में हो सकती है। ये मामला आपका कोई-सा भी हो सकता है, लेकिन इसमें आपको डर नहीं करना है, एक बैलेंस अप्रोच अपनानी है। अपने हार्ट और माइंड को इस तरह से बैलेंस में रखना है ताकि चीज़ें आपके लिए एक हार्मनी में हो सकें। चीज़ों को पहले से सेलिब्रेट नहीं करेंगे तो आप लोगों को नज़र लगने से बच जाएगी, क्योंकि क्या होता है, चीज़ें होती नहीं तो फिर दुःख होता है। तो यहाँ पे ये कार्ड आपका यही बता रहा है कि अगर आप चीज़ों से बचना चाहते हैं तो ये आपके लिए, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ही आपके लिए की हो सकता है। चाहे आपको किसी को उसमें प्रपोज़ करना हो, चाहे किसी में उसमें आपको अपने किसी काम को बढ़ाना हो, किसी काम के लिए अप्रोच करनी हो, किसी पर्सन तक करनी हो, किसी हाई अथॉरिटी वाले पर्सन से करनी हो, तो उसमें आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, वही आपको आगे लेकर जाएगा, वही आपको आगे बढ़ाएगा और उसी तरह से आप अपने इस हफ्ते को अच्छा बना पाएँगे, एक बैलेंस अप्रोच में ले जा पाएँगे। तो कहीं न कहीं ना आपके कार्ड यहाँ बहुत ज़्यादा बैलेंस बनाने की कह रहे हैं। यानी कि बहुत जल्दी किन्हीं चीज़ों को करने के बजाय ना आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप ना बीच का रास्ता अपनाएँ और उन चीज़ों को एक बीच के रास्ते से करने की कोशिश करें, ताकि चीज़ों में एक हार्मनी आपकी बनी रहे। फैमिली कल्चर का कार्ड है, लर्न मोर अबाउट योर फैमिली स्टोरीज़ एंड हिस्ट्री। यानी कि कहीं न कहीं ये कार्ड भी परिवार से जुड़ने की बात करता है, और अगर आपके इमोशनल फील्ड में कुछ अच्छा हो रहा है, तो परिवार में कहीं न कहीं परिवार कहीं न कहीं इम्पोर्टेंस रखता ही है, क्योंकि परिवार में अगर खुशियाँ बढ़ती हैं तो वो अच्छी रहती हैं, अच्छा होता है उसमें, अच्छी गुड वाली फीलिंग आती है। तो आप अपने फैमिली कल्चर को देखिए कि आपका फैमिली कल्चर किस तरह का है, वो किस तरह की चीज़ें आपको अलाउ करता है या किस तरह की चीज़ें अलाउ नहीं करता है। और अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ों में आपको रेस्ट्रिक्शन हो रहा है, तो वहाँ से एकदम से निकल कर भागने की बजाय अपने आप को थोड़ा-सा सेल्फ सैक्रिफाइस में लेके जाइएगा। परिवार के साथ जुड़ के रहिएगा इस हफ्ते, उससे अलग नहीं होइएगा। तो हो सकता है कि अगर आप जगह से या सिचुएशन से एकदम से निकल कर भागते नहीं हैं या वहाँ से छोड़कर बीच में नहीं जाते हैं, तो आपकी कुछ चीज़ें हल हो जाएँ। तो यहाँ पे आपकी कुछ चीज़ें हल होती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन एक कॉन्फिडेंस, एक बैलेंस अप्रोच और थोड़ा-सा सेल्फ सैक्रिफाइस आपके इस पूरे हफ्ते की एनर्जी को बहुत अच्छा बना सकता है, और आप इसका भरपूर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि द स्टार का कार्ड है, एस ऑफ कप्स का कार्ड है, लवर्स का कार्ड है। कोई ना कोई आपकी विशेज़ पूरी होने की बात कर रहा है। तो ज़रूर देखिएगा कि अगर थोड़े से सेल्फ सैक्रिफाइस से, थोड़े से अपनी कॉन्फिडेंस से, एक बैलेंस अप्रोच से अगर आप अपनी फैमिली में या अपनी उस जगह पे एडजस्ट कर सकते हैं, जिससे कि परिवार में एक हार्मनी आ सकती है या आपके वर्क फील्ड में, तो ज़रूर करने की कोशिश कीजिएगा। ओवरऑल हफ्ता आप लोगों का बहुत अच्छा है, बहुत ब्राइट है और बहुत खूबसूरत है। बस थोड़ा-सा आपको पॉजिटिव रहने की नीड है। येलो कलर आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा और ग्रीन कलर भी आप लोगों को बहुत अच्छा सूट करेगा। तो कोशिश कीजिएगा इस हफ्ते की एनर्जी का भरपूर लाभ उठाएँ। आपका आने वाला हफ्ता बहुत-बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू एरीज़ राशि। वेलकम लियो राशि, आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है अपनी साप्ताहिक रीडिंग के अंदर। तो आइए देख लेते हैं किस तरह की एनर्जीज़ हैं आप लोगों की, किस तरह का जाएगा आपका ये हफ्ता। ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी कैरी कर रहा है आपका ये हफ्ता। तो किसी ना किसी तरह के पेन की बात तो डेफिनेटली कर रहा है कि कुछ ना कुछ पेन वाली चीज़ आप लोगों के इस हफ्ते में रहने वाली है, लेकिन बात कर रहा है कुछ चीज़ों की शुरुआत की भी। एस ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है, तो देखिए इस हफ्ते थोड़े से परेशान रह सकते हैं ज़रूर आप, लेकिन एस ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है तो कुछ चीज़ों की शुरुआत भी हो रही है। द टावर का कार्ड है,
आप लोगों के लिए। तो पहले कार्ड्स देख लेते हैं, उसके बाद ही एनर्जी रीड करेंगे। द लवर्स का कार्ड है, बहुत खूबसूरत कार्ड है। 2 कार्ड आ गए हैं आप लोगों के मेजर अरकाना के। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो शुरू हो ही रहा है, क्योंकि 2 एस के कार्ड हैं तो कुछ ना कुछ शुरुआत की बात करते हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है आप लोगों का, तो सोर्ड्स के कार्ड भी यहाँ पे आ गए हैं और आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो देखिए कुछ इस तरह की एनर्जीज हैं आप लोगों की इस हफ्ते में कि बहुत ज़्यादा ना ग्राउंडेड और बैलेंस रहने की नीड है आपको। सबसे पहली चीज़ तो आप लोगों के कार्ड में यही बता रहा है, आपके कार्ड्स। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो देखिए कुछ इस तरह की एनर्जी रहेगी आपकी पूरे हफ्ते में कि कुछ चीज़ों को लेकर आपको पेन हो सकता है, चीज़ें उस तरह से नहीं हो जिस तरह की होनी चाहिए, यानी कि कुछ चीज़ों में आपको लेने पड़ेंगे डिसीजंस की बात कर रहा है, या कुछ चीज़ों को चुनने की बात कर रहा है आपका कार्ड की। हो सकता है आपके सामने कुछ चॉइसेस हों, या आप ऐसी क्रॉस रोड्स पे खड़े हों, ऐसे तिराहे दोराहे पे खड़े हों जहाँ पे आपको एक मोड़ मोड़ना हो या आपको एक चॉइस करनी हो और वो आपके लिए थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाए। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो देखिए कुछ ना कुछ आप लोगों के इमोशनल फील्ड में अच्छा होगा। तो यहाँ पे मुझे कुछ इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है कि अगर आप में से कुछ लोगों को अगर आप में से कुछ लोग बीमार हैं या उनको कुछ हेल्थ वाइज इश्यू हैं, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ आप लोगों की लाइफ में अच्छा होने वाला है, लेकिन आप मेडिसिन से ही ठीक होंगे। इनकी मेडिसिन आपको लेनी चाहिए, दवाई आपको करनी चाहिए, फिजिशियन को दिखाना चाहिए। अगर आप चाहें तो सेकंड थर्ड ओपिनियन भी ले सकते हैं किसी डॉक्टर का। तो कुछ इस तरह की एनर्जीज भी हैं, लेकिन मेडिकल चीज़ है तो आप डेफिनेटली किसी प्रोफेशनल से बात करके ही कोई डिसीजन लीजिएगा। द टावर का कार्ड है, तो देखिए आपके लिए एक सेटबैक लगने की बात ज़रूर कर रहा है, क्योंकि ये कार्ड बताता है जब चीज़ें जिस तरह से आप सोच रहे हैं उस तरह से नहीं हो रही, वो रुक गई हैं, यानी कि उनमें एक झटका लग गया है। तो यहाँ एक झटका लगने की बात कर रहा है, तो डेफिनेटली जिस तरह से आप चीज़ें सोच रहे होंगे हो सकता है कि चीज़ें उस तरह से ना हो, लेकिन ये आपके लिए अच्छा है। ये क्यों अच्छा है? क्योंकि इससे आपको चीज़ों को एनालाइज़ करने का मौका मिलेगा, आपको ये देखने का मौका मिलेगा कि आपकी कैलकुलेशंस में कहाँ क्या गड़बड़ी हुई है या कहाँ क्या गलती हुई है। तो यहाँ पे ये झटका आपके लिए इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये आपके पूरे हफ्ते को बताएगा कि आप कहाँ पे सही हैं और आप कहाँ क्या गलत कर रहे हैं। तो ज़रूर देखिएगा कि आप जब भी आपको ऐसा झटका लगता है इस पूरे हफ्ते में, यानी कि अगर आप कहीं स्टक हो जाते हैं, आपका कोई काम बनते बनते रुक जाता है, उसमें एक पॉज लग जाता है, ये पॉज लगने की बात कर रहा है। ये चीज़ों की खत्म फिनिश होने की बात नहीं कर रहा है, ये चीज़ों की बात कर रहा है पॉज लगने की, यानी कि रुक गया काम, अभी नहीं हो रहा है, अभी उसमें वक्त लग रहा है। तो देखिएगा डेफिनेटली कि किस तरह का पॉज है और उसमें आपको किस चीज़ को सीखने की ज़रूरत है या किस चीज़ को जानने की ज़रूरत है, क्योंकि जब भी इस तरह के पॉज लगते हैं वो कुछ ना कुछ हमें सिखाने के लिए या हमें बताने के लिए ही होते हैं। अगर हम बात करें कि अच्छा क्या हो सकता है, तो देखिए इस हफ्ते आप लोगों की जो इमोशनल मैटर हैं कहीं न कहीं बहुत आप लोगों के लिए मैटर करेंगे, यानी कि जो भी आपके इमोशनल फील्ड में चल रहा है, क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी है, तो कहीं न कहीं इमोशनल आप इस हफ्ते रहने वाले हैं। इमोशंस वाली चीज़ें बहुत मैटर करेंगी। कोशिश कीजिएगा कि अपने पार्टनर से किसी भी तरह का कोई लड़ाई झगड़ा ना करें। इस हफ्ते कोशिश कीजिएगा उनके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करने की, कहीं घूमने जाने की, किसी खुली हवा में जाने की, जिससे कि एक ना अंडरस्टैंडिंग और बढ़ सके, थोड़ा अकेले टाइम स्पेंड करने की, ताकि आपका पार्टनर आपको और आप अपने पार्टनर को थोड़ा-सा समझ सकें। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत समय से आप लोगों ने अपने पार्टनर के साथ में समय नहीं बिताया हो। किसी गार्डन में जा सकते हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं, किसी पार्क में जा सकते हैं और किसी ऐसी जगह पे जा सकते हैं जहाँ पे धूप खुली आती हो, यानी कि जहाँ पे आपको सूरज की किरणें मिलें। आप इस जगह पे, इस तरह की किसी जगह पर भी जा सकते हैं। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे, तो देखिए कुछ ना कुछ इस तरह की एनर्जी बता रहा है कि समस्याएं आप लोगों की लाइफ में जो कुछ भी आए, यानी कि अगर आप कहीं भी स्टक होते हैं या कहीं भी आप परेशान होते हैं, तो उसमें आपको हार मानने की ज़रूरत नहीं है। आप उन चीज़ों को करते रहिए जो आप कर रहे हैं, क्योंकि चीज़ें अगर परेशानी के बाद भी शुरू हो रही हैं तो भी वो आपके लिए होंगी ज़रूर। इसमें थोड़ा सा बस ये है कि स्ट्रगल होता है। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जब आता है ये चीज़ों में थोड़े से स्ट्रगल की बात करता है, यानी कि थोड़ा आप मानसिक रूप से तनाव में आ जाते हैं, चीज़ें उस तरह से नहीं होती हैं, चीज़ें रुक गई हैं, हो नहीं रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि चीज़ें होंगी नहीं, होंगी, लेकिन थोड़ा सा आपको परेशान करने के बाद ही होंगी। तो थोड़ी-सी परेशानी यहाँ पे इस हफ्ते आपकी ज़रूर दिखाई दे रही है, लेकिन ये इस तरह की एनर्जी बता रहा है कि कुछ ना कुछ आप मैनेज कर ही लेंगे। क्यों? क्योंकि आपको आपके लिए जो यहाँ मैसेज आ रहा है ना, वो इस तरह का आ रहा है कि आपको थोड़ा-सा ना अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। चाहे वो रिलेशन के मामले हों, चाहे वो आपके घर के मामले हों, आपके पैसों के मामले हों, आपकी कोई प्रोफ़ेशनल चीज़ें हों, पढ़ाई की चीज़ें या कुछ भी, ओवरऑल कुछ भी हो सकता है ये फ़ील्ड। इसमें ना आपको लोगों पे डिपेंडेंट होने के बजाय आपको थोड़ा-सा सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए। यानी कि अपने आप के ऊपर जो एक कॉन्फिडेंस होता है उसे बनाए रखना चाहिए। अगर आप ये सोचते हैं कि जब तक कोई मेरी मदद करेगा नहीं तो मैं आगे कैसे बढ़ूँगा या बढ़ूँगी, तो ये आपकी गलत सोच है। आपको अपने लॉजिकल माइंड का यूज़ करना चाहिए, आपको अपने आप पे वो ट्रस्ट रखना चाहिए। इस हफ्ते कोशिश यही करनी चाहिए कि आप अपनी चीज़ों की सच्चाई देख सकें, आप अपनी ट्रुथ देख सकें,
आप अपने आप पे कॉन्फिडेंस रख सकें और आप अपने लिए कदम बढ़ा सकें, तभी आपके लिए अच्छा रहेगा। आप चाहें तो किसी इंसान से एक प्रोफेशनल एडवाइस भी ले सकते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो ये कार्ड बताता है कि किसी प्रोफेशनल पर्सन से भी आप एक अप्रोच लगा सकते हैं, यानी कि आप उनसे बात कर सकते हैं, आप चीज़ों को होते हुए देख सकते हैं, आप उनसे एक गाइडेंस ले सकते हैं। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये कार्ड बता रहा है कि आप अपने किसी टीचर से या प्रोफेसर से आप कोई गाइडलाइन ले सकते हैं। और अगर आप टीचर हैं या प्रोफेसर हैं तो आप ज़रूर अपने स्टूडेंट्स को कुछ ना कुछ गाइडलाइन दीजिएगा, उनके लिए कोई टिप दीजिएगा उन्हें, ताकि उनके लिए आसानी हो जाए चीज़ों को करने के लिए। अगर वो किसी तरह का कोई एग्ज़ाम क्रैक कर रहे हैं और आपके स्टूडेंट्स हैं, तो ज़रूर आपको उन्हें कोई ना कोई ऐसी बात बतानी चाहिए, कोई ना कोई ऐसी चीज़ करनी चाहिए जिससे कि उनके लिए आने वाला समय थोड़ा सा अच्छा हो जाए, या वो चीज़ उनको हेल्प कर पाए आगे बढ़ने में। अगर हम प्रोफेशंस की बात करें तो आपके लिए कुछ ना कुछ फाइनेंशियल चीज़ें हैं, उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें शुरू होने की बात कर रहा है। कोई अपॉर्चुनिटी आप लोगों की तरफ आते हुए दिखाई दे रही है। आपके कार्ड बता रहे हैं ये कुछ ना कुछ अच्छा हो सकता है, कुछ ना कुछ ब्राइट हो सकता है, एक अपॉर्चुनिटी आ सकती है, चीज़ें आपके लिए अच्छी हो सकती हैं और ये अचानक हो सकता है, यानी कि हो सकता है कि अचानक कोई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ जाए इस तरह की, क्योंकि डिवाइन ऑफर की बात कर रहा है ये कार्ड। तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आ जाएँ जो कि आपको एक स्टेबल ग्राउंड पर ले जा सकें, और उसके लिए ही आपको हो सकता है किसी प्रोफेशनल पर्सन की एडवाइस लेने की यहाँ नीड हो। तो ज़रूर देखिएगा कि अगर आप पैसों के मामले में कुछ शुरू करना चाह रहे हैं तो किसी प्रोफेशनल से एडवाइस आपको ज़रूर लेनी चाहिए, ताकि आपके लिए चीज़ें आसान हो सकें, आपके लिए चीज़ें ठीक हो सकें और आप उसमें सही तरीके से काम कर सकें। वो जो अड़चनें आपको आनी है वो आपको ना आए और आप उन चीज़ों में से निकल पाएँ एक कॉन्फिडेंस के साथ में। थोड़ा सा सेटबैक ज़रूर लगने वाला है, जो कि मैंने कहा है, उसके लिए आप तैयार रहिएगा। ब्रदर्स एंड सिस्टर का कार्ड है, टू गेट अलॉन्ग विद अदर्स, सी द लव एंड द बेस्ट विद इन दैम। यानी कि अगर आपके देखिए ब्रदर हैं या सिस्टर हैं, अगर वो आपको कुछ हार्ड या हार्श वर्ड कह भी देते हैं तो कोशिश कीजिएगा कि आप या तो उस चीज़ को इग्नोर करें, या फिर आप भी ध्यान रखिएगा कि कभी ना कभी आपने भी उनसे कुछ कहा होगा। प्यार बनाए रखिए, अपना साथ बनाए रखिए, अपना प्यार बनाए रखिए और उनको माफ़ कर दीजिए। उनमें आप एक अंडरस्टैंडिंग बना के रखिए। अगर आप उनसे बात नहीं भी करना चाहते हैं, अगर आप बात नहीं भी करते हैं, या आपको लगता है आपको बात करनी ही नहीं है, तो बिल्कुल मत कीजिए। लेकिन अपने मन के अंदर वो गुस्सा, वो घृणा नहीं रखिए, या वो चीज़ें नहीं रखिए जिससे कि आपको भी हार्म हो और आप एक नेगेटिव वाइब्स उनको भी भेजें। तो कोशिश यही कीजिएगा कि आप जो प्यार सब में देखते हैं, या आप एक सोल का प्यार समझते हैं, ये एक सोल लेवल पे देखने की उनको कोशिश कीजिएगा, जिससे कि आपके और उनके रिलेशन में एक हार्मनी बनी रहे या एक बैलेंस बना रहे। हो सकता है कि ये 3 ऑफ सोर्ड्स यही बता रहा हो, कोई ना कोई कड़वी बात आपसे कही जाने वाली है, तो आपको यही डिवाइनली गाइडेड किया जा रहा है कि आप कोशिश यही कीजिएगा कि आप उस चीज़ को अवॉइड कर दें और आप उनको सोल लेवल पे देखने की कोशिश करें, बजाय इसके कि आप उनको एक फिजिकल अपीयरेंस में देख रहे हैं। तो होप ये रीडिंग आपको समझ आई हो, पसंद आई हो, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा। थैंक यू सो वेरी मच सिंह राशि। आपका आने वाला हफ्ता बहुत बहुत शुभ हो, और कलर्स आप लोगों के लिए येलो कलर बहुत सुंदर रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। ब्राइट कलर आपको यूज़ करनी चाहिए, ब्राइट कलर इन द सेंस कि येलो कलर आप यूज़ कर सकते हैं, ऑरेंज कलर आप यूज़ कर सकते हैं, आप व्हाइट कलर, ऑफ व्हाइट कलर यूज़ कर सकते हैं, ग्रीन कलर यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपको एक ऊर्जा मिले। यानी कि इस तरह के कलर यूज़ कीजिए जिसमें कि ना आपको एक वार्म एनर्जी मिले, यानी कि गर्माहट मिले, ना कि एक कोल्ड एनर्जी, कूल एनर्जी वाली चीज़ें थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। आने वाला हफ्ता आपका बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम सजिटेरियस राशि, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों की वीकली रीडिंग में। आइए देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए किस तरह की एनर्जीज हैं इस पूरे हफ्ते की। 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो किसी ना किसी मुसीबत से बाहर निकलने वाले हैं, किसी परेशानी से बाहर निकलने वाले हैं इस हफ्ते आप। शायद बहुत समय से किसी चीज़ों को लेकर शायद बहुत समय से किसी चीज़ों को लेकर ना तकलीफ में चल रहे थे आप, और उन चीज़ों से ना आपका ये समय इस तरह का है कि बाहर निकलते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। जस्टिस का कार्ड है, तो कुछ ना कुछ तो न्याय होने वाला है आपके साथ। कार्मिक कार्ड है, अच्छा कार्ड है, यानी कि कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में होने वाला है। कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड होगा जो कि आपके लिए ना आपके फेवर में हो जाएगा, यानी कि आपको ना कुछ अच्छा होने वाला है आप लोगों की लाइफ में, कुछ कार्मिक होने वाला है आप लोगों की लाइफ में। आपके जो कर्मा के रिजल्ट हैं, आपके जो अच्छे कर्मों के रिजल्ट हैं, वो आपको मिलने वाले हैं। यहाँ इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही हैं। कोशिश आपको यही करनी चाहिए कि आप अपने आप में एक बैलेंस बना के रखें, क्योंकि बैलेंस का कार्ड भी है, ये जस्टिस का कार्ड आया है, तो बता रहा है कि कहीं ना अपनी एक अथॉरिटी आपको बनाए रखनी चाहिए। अपने लॉजिकल और अपने इमोशनल जो लेवल है ना, उसको एक बैलेंस पे रखना चाहिए, ताकि आप चीज़ों में उस तरह से रिएक्ट ना करें जिस तरह से आप कर सकते हैं या आप करने की सोच सकते हैं।
कोशिश कीजिएगा कि अगर आप किसी तरह की परेशानी से निकलना चाहते हैं तो अवॉइड कीजिएगा इस तरह की चीज़ों को जो कि आपको डिस्टर्ब करती हूँ, या इस तरह की एनर्जीज़ को जो आपको डिस्टर्ब करती हूँ या आपको एक परेशानी में लाके खड़ा कर देती हूँ। तो आइए देख लेते हैं बाकी रीडिंग क्या है आपकी। तो कहीं न कहीं परेशानियों से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं इस हफ्ते, और टैरो का विश कार्ड भी आ गया है 9 ऑफ कप्स का। तो कोई ना कोई विश आपकी पूरी होती दिखाई दे रही है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है सॉरी, और 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। इनकी दोनों ही कार्ड यहाँ पे मौजूद हैं। तो कुछ ना कुछ हार्मनी की बात कर रही हैं आपकी कार्ड, कुछ ना कुछ हैप्पीनेस की बात कर रही हैं। तो अगर हम बात करें कि क्या है, तो कुछ ना कुछ ऐसा आपकी लाइफ में बैलेंस होने वाला है जो कि आपकी लाइफ को खुशियों से भर देगा या आपके लिए बहुत अच्छा कुछ कर देगा। क्योंकि 10 ऑफ कप्स का कार्ड बताता है एक हार्मनी की बात, स्पेसिफिकली ये रिलेशनशिप की बात बता रहा है कि आपके रिलेशन में कुछ इस तरह का होने वाला है जो कि आपको खुशियों से भरने वाला है, आपको एक बैलेंस करने वाला है। यानी कि बहुत कुछ चीज़ें आपकी इमोशनल फील्ड में इस हफ्ते बैलेंस होने वाली हैं। चीज़ें आपकी लाइफ में ख़त्म भी होने वाली हैं। क्यों मैं कह रही हूँ, ये कार्ड 8, 9 और 10 की 2 कार्ड है यहाँ पे, फिर 11 है। यानी कि 5 का कार्ड है, यहाँ पे कार्ड है 6 का, यहाँ पे कार्ड है 8 का, ये कार्ड है आपके 2 10 की, और ये है 11 का। यानी कि यहाँ पे कुछ एनर्जीज इस तरह की गोल घूम रही हैं कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ बैलेंस कर रही हैं। यानी कि आपको ना एक, जो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड आ रहा है कि लीप ऑफ फेथ जिसे कहते हैं, यानी कि आपको ना फेथ के साथ में एक कदम बढ़ाने की ज़रूरत है। हो सकता है वो कदम आपके लिए एक अंधा कदम हो, यानी कि आपको पता नहीं है क्या होने वाला है, लेकिन आपको वो कदम उठा लेना चाहिए, आपको वो कदम बढ़ा लेना चाहिए। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए। सैजिटेरियस राशि वालों, जरूर सुनिएगा कि किस चीज़ में आपको वो स्ट्रॉन्ग कदम उठाने की नीड है। वो कदम आप उठा लेंगे ना यहाँ पे, क्योंकि वो कदम उठाने से ना आपकी लाइफ में बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। तो ये हर पर्सन के लिए वेरी करेगा, हर पर्सन के साथ रेजोनेट भी नहीं करेगा। तो जिनके साथ करे वो जरूर इस टिप को ले लीजिएगा। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है मेरे पास में। अगर ये आप लोग से रेजोनेट करता है किसी भी लेवल पे तो बहुत अच्छी बात है। चीज़ें खत्म भी इसलिए होने वाली हैं। 2 10 के कार्ड हैं, डेफिनेटली कुछ ना कुछ एंडिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे। कुछ ना कुछ एंड हो रहा है, कुछ ना कुछ शुरुआत हो रही है। पेन से निकलने वाले हैं आप, किसी तरह के पेन से निकलने वाले हैं, लेकिन उस पेन से निकलने से पहले उस पेन को बहुत फील करने वाले हैं आप। यानी कि कुछ ना कुछ आपके साथ में गलत हो सकता है, लेकिन वो आपके लिए बाद में ठीक हो जाएगा, क्योंकि कार्मिक कार्ड है। यानी कि आपके हिसाब से आपके कर्मों का फल आपको मिलेगा, आपके लिए न्याय होगा, लेकिन कुछ ना कुछ वो आपको पेन देकर जाएगा। ये कार्ड भी आपका यहाँ पे यही बता रहा है। आपको ना लाइफ में जो भी चीज़ें आपकी खो रही हैं या जो नहीं हो पा रही हैं, आपको लाइफ में उनकी तरफ फोकस करने की बजाय आपको लाइफ की ना ब्राइट साइड में देखना चाहिए। कुछ टाइम से शायद ऐसा हो गया, बहुत नेगेटिविटी लेके चल रहे हैं आप, या सिर्फ बस नेगेटिव है, मेरी लाइफ ऐसी हो गई, मेरी लाइफ वैसी हो गई, या ये खराब हो गया, वो खराब हो गया। इस तरह की एनर्जी ना बहुत कैरी कर रहे हैं आप। तो आपको ये नहीं करनी चाहिए। अगर आप इस तरह की एनर्जी कैरी कर रहे हैं तो आपके कार्ड्स बता रहे हैं, तो आप डिप्रेशन में जाएंगे, आप अच्छी चीज़ नहीं सोच पाएंगे, आप लाइफ में ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। तो क्या आप अपने साथ ऐसा चाहते हैं? नहीं ना। तो आपको क्या करना है, आपको फोकस करना है अपनी लाइफ की ब्राइट साइड पे। यानी कि उस हाई तौबा वाली एनर्जी से आपको बाहर निकलना है, अपने आप में एक बैलेंस लेकर आना है, ताकि आपके लिए चीज़ें ठीक हो सके। क्योंकि काफ़ी वक्त से ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें नेगेटिविटी से भरी हुई हैं आपकी लाइफ में, लेकिन सिर्फ उसी पे फोकस आपने इस तरह से कर लिया है कि चीज़ों की ब्राइट साइड आप देख ही नहीं पा रहे हैं। आपको ना चीज़ों में ओवर एक्सपेक्टेशंस नहीं करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में सब चीज़ें फुलफिलमेंट में हों, यानी कि अच्छे से हों, तो आपको चीज़ों में ना ओवर एक्सपेक्टेशंस नहीं करना चाहिए। जो भी लाइफ में है, जहाँ भी हैं, वैसे तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत एक बैलेंस अप्रोच से चल रहे हैं ऑलरेडी, लेकिन फिर भी आप अपनी विशेज़ को पूरा करना चाहते हैं। तो उसमें आप एक हैप्पी रहना सीखिए। यानी कि आपको इस हफ्ते कोशिश करनी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहें, ज़्यादा से ज़्यादा बैलेंस रहें, ताकि आपके लिए चीज़ें उस तरह से हो सकें जिस तरह से वो होनी चाहिए। आपके लिए सबसे अच्छा क्या रहेगा इस हफ्ते? आपका कार्ड बता रहा है कि 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो देखिए, कार्ड आपके लिए ये बता रहा है कि आपको इस हफ्ते कोशिश ये करनी चाहिए कि आप ना अपने इमोशंस को बैलेंस रखें। अगर आप किसी तरह की कन्फ्यूजन्स में हैं तो उन कन्फ्यूजन्स को आप ना हटा दें। यानी कि चीज़ों में आप मुझे आगे बढ़ते हुए तो दिखाई दे रहे हैं, समस्याओं से निकलते हुए तो दिखाई दे रहे हैं। शायद ना बहुत इरिटेट हो चुके हैं कुछ चीज़ों से, कुछ चीज़ों को लेके बहुत परेशान हो चुके हैं। लेकिन आपके कार्ड बता रहे हैं कि चीज़ें आपके लिए चाहे जैसी भी हो रही हों, जिस तरह से भी हो रही हों, लास्ट में उनको एक अच्छा मोड़ मोड़ना ही है। यानी कि आप प्रॉब्लम से निकलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, एक हैप्पी स्टेट में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक हैप्पीनेस में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, परिवार आप लोगों के लिए इस हफ्ते बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। पिछले काफ़ी समय से ये मैसेज मैं देती आ रही हूँ कि परिवार इंपॉर्टेंट है, परिवार इंपॉर्टेंट है। देखिए, परिवार आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंस रखता है और ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि आप लोग एक फैमिली वाले लोग हैं। चाहे आप फैमिली में हो या नहीं हो, आप उस तरह के इंसान हैं जो कि परिवार के साथ रहना पसंद करते हैं। यानी कि परिवार को आपके लिए प्रायोरिटी में आता है, तो आप डेफिनेटली अपने परिवार के साथ एक बंधन बना के रखिए, या उस परिवार वाली फीलिंग में रहिए,
उस हार्मनी में रहिए जिससे कि आप डिस्टर्ब ना हो। और अगर आप किस तरह की कोई पेन में आते भी हैं तो भी आप चीज़ों की ब्राइट साइड पे ही फोकस करेंगे तो आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस कर पाएंगे और उन चीज़ों से निकल पाएंगे जो किसी भी लेवल पे आपको हर्ट कर रही हैं या आपको हॉन्ट कर रही हैं। कोशिश कीजिएगा कि आप लाइफ की ब्राइट साइड को ही देखें और उन चीज़ों से आप थोड़ा सा दूर हो जाएं जो कि आपको नेगेटिव करती हो। लव का कार्ड आया है तो और क्या कार्ड आएगा, द आंसर दैट यू आर सीकिंग इज लव। यानी कि देखिए, जैसे कि मैंने आपसे पहले ही कहा, परिवार आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो कहीं ना कहीं प्यार की एनर्जी हो सकती है, परिवार की एनर्जी हो सकती है और आपके लिए आपकी खुशियों की एनर्जी हो सकती है। तो ये एनर्जी की बात कर रहा है आपके लिए लव एनर्जी इस हफ्ते बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। जो भी चीज़ें करें प्यार से करें, प्यार के लिए करें, प्यार के तरीके से करें, उनमें प्यार ही ढूंढें। एक प्यार वाला नज़रिया इस हफ्ते आप बना के रखेंगे तो आपका पूरा हफ्ता बहुत खूबसूरत हो सकता है, क्योंकि आप चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं। जब आप बाहर निकल ही रहे हैं तो चीज़ों को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा उनमें एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं। कोशिश कीजिए इस हफ्ते आप अपनी एनर्जी का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सके, क्योंकि एनर्जी बहुत ऐसी है कि आपका कार्मिक कार्ड और ये बता रहा है कि आपके अच्छे कर्मों का फल आपको कहीं ना कहीं मिलने वाला है और ये कुछ ऐसा अचानक होगा जो कि आपके लिए बहुत हार्मनी में हो सकता है। अगर आप किसी फाइनेंशियल चीज़ों की बात करें, अगर आप किसी फाइनेंस की चीज़ों में फंसे हुए हैं तो भी आप निकल जाएंगे। पेन हो सकता है, थोड़ा सा बैलेंस बनाना पड़ेगा, लेकिन चीज़ों से आप निकल जाएंगे। अगर आप पढ़ाई की बात कर रहे हैं तो कोई ना कोई आपको गाइड करेगा, कोई आपको इस तरह का इंसान गाइड कर सकता है जो कि आपको हेल्प मिले। अथॉरिटी में हो सकते हैं वो पर्सन, आपके टीचर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, कोई बड़े भाई हो सकते हैं, फादर हो सकते हैं, वो इस तरह की कोई पर्सनैलिटी हो सकते हैं जो आपकी मदद कर दें। तो डेफिनेटली आप उनसे मदद देखिएगा कि आपकी क्या हो सकती है, अचानक आपको मदद मिलेगी और आपका कोई भी अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही थी तो वो हो जाएगी। लव की बात कर रहा है ये कार्ड, तो आपके रिलेशनशिप तो अच्छे रहेंगे, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ ब्राइट साइड पे ही फोकस करना होगा। एक हार्मोनी और एक बैलेंस स्टेट में चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ओवरऑल हफ्ता बहुत अच्छा है आपका। ये कलर, ये जो है इंडिगो कलर कह लीजिए, आप ब्लू कलर कह लीजिए, ये आपको बहुत सूट करने वाला है। आप लोगों को सूट करेगा येलो कलर, आप लोगों को सूट करेगा पीच कलर, आप लोगों को सूट करेगा येलो कलर, ग्रीन कलर सूट करने वाले हैं। कोशिश कीजिएगा डार्क कलर को, यानी कि ब्राउन ब्लैक ग्रे को आप अवॉइड करें। आने वाले हफ्ते की एनर्जी का भरपूर लाभ उठाइए। आपका आने वाला हफ्ता बहुत बहुत शुभ हो सकता है, अगर वो आपके हाथ में ही है। मेरी ही प्रेयर है कि वो आप लोगों के लिए हफ्ता बहुत बहुत शुभ हो और आप इस एनर्जी का भरपूर लाभ उठा सकें। थैंक यू सो वेरी मच सेजिटेरियस, गॉड ब्लेस यू ऑल।